नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबर। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर विस्तृत जानकारी। प्रस्तावना। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 भारतीय श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत आती है। ये योजना भारत सरकार द्वारा 1995 में श्रमिकों की पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। इस योजना के तहत पेंशन केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलती है जो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं और 10 साल या उससे अधिक समय तक काम करने के बाद 58 साल की उम्र के होते हैं। हाल ही में इस योजना के तहत पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कई चर्चा और परिवर्तन हुए हैं। इस लेख में हम ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी विभिन्न पहलुओं, सरकार की नीतियों और इसके लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। ईपीएस पेंशन का इतिहास और आधार। ईपीएस योजना का उद्देश्य नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना ईपीएफ से संबंधित है और इसके तहत काम करने वाले श्रमिकों को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित पेंशन मिलती है। योजना के तहत पेंशन की राशि कर्मचारी के द्वारा ईपीएफ में योगदान की राशि के आधार पर निर्धारित होती है। ईपीएस पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता। देश में श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके लिए वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो गया है कि पेंशन योजनाओं में वृद्धि की जाए। यह देखा गया है कि अधिकांश श्रमिकों की पेंशन की राशि बहुत कम है, जो उनके लिए एक सुरक्षित जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप कई श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर हालिया अपडेट। 1. वृद्धि की घोषणा। भारतीय सरकार ने वर्ष 2023 में ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत यह कहा गया कि पेंशन की राशि को संशोधित किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। 2. अंशदान में वृद्धि। सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारियों का अंशदान बढ़ाया जाएगा ताकि पेंशन फंड में वृद्धि हो सके और कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। 3. अधिकारियों का बयान। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पेंशन की वृद्धि से श्रमिकों को एक बेहतर भविष्य मिलेगा और इसके साथ ही भविष्य में बेरोजगारी की स्थिति में भी उनके पास आर्थिक सुरक्षा का एक अच्छा आधार होगा। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का लाभ। 1. वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। ईपीएस पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अधिक पेंशन प्राप्त होने से वे अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक धन की कमी को पूरा कर सकेंगे। 2. बेहतर जीवन स्तर। पेंशन की राशि में वृद्धि से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इससे उनकी मानसिक शांति भी बढ़ेगी क्योंकि वे जानेंगे कि भविष्य में उनके पास एक स्थिर आय होगी। 3. स्वास्थ्य सुरक्षा। अधिक पेंशन से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने में मदद मिल सकती है जो वृद्धावस्था में बढ़ सकता है। 4. कानूनी अधिकारों का संरक्षण। पेंशन योजनाओं में वृद्धि से कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों का संरक्षण होता है। ये न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी लाभकारी होता है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के चुनौतियां। हालांकि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी कई दृष्टिकोण से फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी है। 1. वित्तीय दबाव। सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है क्योंकि पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार को अधिक धन का प्रबंध करना होगा। इससे राष्ट्रीय बजट पर असर पड़ सकता है। 2. अंशदान में वृद्धि। कर्मचारियों के अंशदान में वृद्धि से उनकी मासिक आय में कमी आ सकती है, जो खासकर निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। 3. प्रबंधन और प्रशासन की जटिलता। ईपीएस योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया में जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि कर्मचारियों का सही डेटा संग्रहण और उनके अंशदान का सही तरीके से हिसाब रखना। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के लिए सरकार के कदम। 1. नियमों में बदलाव।
सरकार ने हाल ही में ईपीएस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए हैं ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। इनमें पेंशन की गणना में बदलाव, न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और अधिक कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाना शामिल है। 2. नवीनतम नियम। एक नया नियम लागू किया गया है जिसमें कर्मचारियों की पेंशन की राशि उनके योगदान के अनुसार बढ़ाई जाएगी। साथ ही पेंशन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाया गया है। 3. सुझाव और निर्णय। सरकार के विभिन्न श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं ताकि ईपीएस पेंशन में वृद्धि के बाद कोई भी कर्मचारी इसके लाभ से वंचित न रहे। साथ ही पेंशन योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। ईपीएस पेंशन में वृद्धि पर श्रमिकों की प्रतिक्रिया। 1. सकारात्मक प्रतिक्रिया। कई श्रमिकों ने ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को एक सकारात्मक कदम माना है। उनका मानना है कि इससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा और वे बढ़ती महंगाई से निपट सकेंगे। 2. नकारात्मक प्रतिक्रिया। हालांकि कुछ श्रमिकों का कहना है कि सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के बावजूद उनकी वर्तमान पेंशन राशि बहुत कम है और इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय श्रमिकों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, लेकिन यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये देश के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का स्रोत बन सकता है। ये योजना श्रमिकों को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित करती है और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। सरकार द्वारा इस योजना में की जा रही वृद्धि से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में और अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।